बिहार की राजनीति में बहुत ही बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इतने टाइम तक बिहार के पास अपना कोई सीएम नहीं था और अब बिहार को मिल गया है उनका नया सीएम सम्राट चौधरी। तो सम्राट चौधरी जी अब जो है वो बिहार के सीएम बनकर के आ चुके हैं, उन्होंने शपथ ले ली है। लेकिन जब भी किसी भी प्रदेश की राजनीति बदलती है तो उसका जो प्रत्यक्ष रिजल्ट है वो हमको देखने को मिलता है वहां की शिक्षा व्यवस्था में और भी बहुत सारी चीजों के अंदर। सबसे जो मेजर इम्पैक्ट होता है वो वैकेंसीज पर आता है। अभी कुछ महीनों पहले ही बिहार के अंदर 6000 से भी ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पर एक अनुदेश आया था और उसको लेकर के एक और आदेश जारी किया गया था कि पहले स्लेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा और उसी के बेसिस पर फिर बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियों करवाया जाएगा, जिसकी वजह से और भी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि अभी तक तो कोई स्लेट एग्जाम हुआ नहीं, कोई बेट एग्जाम आज तक हुआ नहीं, तो क्या पहले वो स्लेट एग्जाम या बेट एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके बाद प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां आएंगी, अगर नहीं तो क्या असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां पहले ही आ जाएंगी और स्लेट एग्जामिनेशन बाद में होगा तो फिर बच्चा एलिजिबल नहीं होगा फॉर्म फिल करने के लिए। ऐसी बहुत सारी दुविधा थी जिसके अंदर स्टूडेंट्स जो है वो सोच रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब क्योंकि नई सरकार बन गई है तो फिर से ये सवाल उठ खड़े हुए हैं कि क्या भर्ती प्रक्रिया में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि क्या नई सरकार आई है तो क्या नया आदेश देखने को मिलेगा बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर। ये सारी चीजों पर आज हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अंशिका पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक पर। इससे पहले जो भी क्रोनोलॉजी चल रही थी, जो भी चीजें आई थी, जो भी आदेश आए थे, उन पर भी बातचीत करेंगे और क्या बदलाव हो सकते हैं उस पर भी बातचीत करेंगे हिस्टोरिकल इम्प्लीकेशंस को देखते हुए। आइए तो बात करते हैं। ये आदेश आया था आपका जिसके अंदर नेट की तर्ज पर ही स्लेट अनिवार्य किया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि स्लेट परीक्षा करवाई जाएगी, यहाँ पर स्लेट की अनिवार्यता पर बात की गई थी, विच इज दी राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा। साथ ही साथ पीजी में 55% अंक होना अनिवार्य है। ग्रेजुएशन में जो मुख्य विषय है उसकी अनिवार्यता पर बात की गई है कि अगर आपको जिस भी सब्जेक्ट के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, ग्रेजुएशन में भी वही सब्जेक्ट होना चाहिए। अब क्योंकि नई सरकार आ गई है, क्योंकि चीजें चेंज हो गई हैं, क्योंकि एनईपी 2020 कहता है कि नहीं हम तो फ्लेक्सिबिलिटी की बात करेंगे, हम तो ये तक कह रहे हैं कि भाई 4 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहा है बच्चा, वो अपने कोर्स के अलावा भी किसी और सब्जेक्ट के अंदर अगर पीएचडी करता है तो उसको उसी सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर बना दो। तो यहाँ पर जो बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के अंदर लिखा गया है कि ग्रेजुएशन में जो मुख्य विषय है वो भी होना चाहिए, इसको नई सरकार पूरी तरीके से चैलेंज कर सकती है। आइए और चीजों पर बात कर लेते हैं जो हमें देखने को मिली थी। बिहार में विश्वविद्यालय और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति से पहले अब स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित किया जाएगा। इस परीक्षा को पास करने वाले अभ्यर्थी ही आगे असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली प्रक्रिया में बैठ पाएंगे। देखिए, राज्य सरकार उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसका ड्राफ्ट बिहार लोक भवन ने जारी किया है, ऑलरेडी ड्राफ्ट जारी हो चुका है और क्योंकि अभी इसमें ड्राफ्ट है, अभी इसका फाइनल अप्रोच नहीं हुआ था, फाइनल नहीं निकला था और तभी नई सरकार भी बन चुकी है, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं ये ड्राफ्ट आपका क्वेश्चन मार्क में आ चुका है। कुछ मामले में मिल सकती है छूट, किन मामलों में? बिहार के विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए नया ड्राफ्ट स्टैट्यूट 2025 के प्रस्तावित नियमों के अनुसार विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक बनने के लिए अभ्यर्थियों को यूजीसी द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा विच इज दी नेट या राज्य स्तरीय परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। पात्रता परीक्षा पास करने के बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए आयोजित परीक्षा में बैठ सकते हैं। अब ड्राफ्ट में ये भी बोला गया है कि ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ नेट क्वालिफाई हैं तो आइए आप इंटरव्यू देके असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाइए। इस ड्राफ्ट में ये भी बोला गया है कि आपकी रिटन परीक्षा होगी और फिर आपका इंटरव्यू दिया जाएगा, लेकिन इस रिटन परीक्षा में बैठने के लिए आपको स्लेट अनिवार्य होना चाहिए। तो काफी सारी अनिवार्यता पर बात यहाँ पर की हुई है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अब कंडक्टिंग बॉडी जो है ये आपकी बीपीएससी ही है, विच इज दी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ये फैकल्टी हायरिंग पर काम करते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस अक्रॉस बिहार। अब बात यहाँ पर ये आई है, जो एक चेंज वाली बात है जिस पर मैंने वीडियो भी बनाया था, कि इस जो वैकेंसी आई है 6000
पदों की, 6000 प्लस पदों की जो वैकेंसी आई है, उसमें सिर्फ बिहार नहीं, आउट ऑफ बिहार जो लोग हैं वो भी इसके अंदर आवेदन दे सकते हैं। अब इसको लेकर के जो बिहार के लोग हैं या बिहार के जो लोकल्स हैं, उन्होंने भी आवाज उठाई है कि भाई अगर वो बिहार की वैकेंसी है, बिहार में इससे पहले भी बीपीएससी एग्जामिनेशंस हुए हैं, कुछ कुछ प्राइमरी और कुछ स्कूल टीचर लेवल के एग्जामिनेशन भी करवाए गए हैं, जिसमें बिहार के बाहर के लोगों ने ज्यादा जो है वो सीटें ले ली बिहार से। अब यहाँ पर एक कड़ा मुद्दा ये उठाया गया कि भाई बिहार के लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। तो जो एक नया चेंज हमको देखने को मिल सकता है वो ये हो सकता है जो बिहार के लोग हैं उनका जो परसेंटेज होगा, मतलब रिजल्ट परसेंटेज जो आएगा वो ज्यादा होगा, और जो बाहर के राज्य के लोग हैं जो यहाँ पर इस 6000 प्लस पदों पर जो है अपनी वैकेंसी पर अपना जो है फॉर्म फिल करेंगे, उनकी जो सीट्स होंगी हो सकता है उसको लिमिट कर दिया जाए। क्योंकि जब आवाज उठती है जनता की तरफ से, जब आवाज उठती है तो सरकार को तो सुनना ही पड़ता है। अब पिछली गवर्नमेंट ने ये आदेश तो जारी किया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये सारी चीजें भी देखने को मिलने लगी कि भाई ये तो प्रॉब्लमैटिक है। बिहार के अंदर जो वैकेंसीज आ रही है उसमें बिहार के लोगों को थोड़ा ज्यादा परसेंटेज सीट वाइज मिलना चाहिए पर सब्जेक्ट। तो ये हो सकता है कि एक बड़ा बदलाव हमको देखने को मिले। अब स्लेट, बेट और नेट ये तीनों चीजें हैं। बेट आज तक कभी नहीं करवाया, बस बोला चला, बस बोलते रहे सब लोग कि बेट होगा, बेट होगा, बेट होगा, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। अब वो तो नहीं हुआ, अब इन्होंने स्लेट लाया। स्लेट भी बेट ही है एक तरीके का, बट हाँ इसका जो नाम है वो अलग कर दिया गया है। तो क्योंकि बस मुझे ये लगता है कि क्योंकि ये बेट भी नहीं करा पाए तो स्लेट ये कब करा पाएंगे, इसीलिए स्लेट की अनिवार्यता को हो सकता है कि नई सरकार खत्म करे कि नहीं, हम स्लेट को अनिवार्य नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पास नेट भी है, क्योंकि अभी आपकी जून साइकिल में जून 2026 में आपका यूजीसी नेट का एग्जाम होगा, उसके बाद जो हो सकता है अगर वैकेंसी आती है या नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो स्लेट की अनिवार्यता के चक्कर में बहुत सारे बच्चे रह जाएंगे। इसलिए हो सकता है इसकी अनिवार्यता को हटा करके इसको ये बोला जाए कि हाँ अगर आप स्लेट या नेट दोनों में से कुछ भी एक क्वालिफाइड है तो भी आप जो है वो इसके अंदर आ सकते हैं। क्योंकि देखो सेट एग्जामिनेशन आपके स्टेट का होता है, तो कोई अगर दूसरे राज्य का बच्चा है जिसने उस राज्य का सेट एग्जाम क्वालिफाई किया है वो तो वैसे भी यहाँ पर नहीं आ सकता। हाँ अगर उसने नेट क्वालिफाई किया है तो वो यहाँ पर आ सकता है, लेकिन सिलेट की अनिवार्यता को हो सकता है फ्लेक्सिबल रखा जाए करंट गवर्नमेंट के द्वारा कि हाँ अगर कोई सिलेट क्वालिफाइड नहीं भी है, नेट क्वालिफाइड भी है तो भी हम उसको दे दें, क्योंकि अभी हमने सिलेक्ट करवाया ही नहीं है। या तो वो सिलेक्ट का हो सकता है जल्दी से जल्दी नेट के ही पहले यानी कि जून वाले नोटिफिकेशन के साथ साथ वो बिहार सिलेट का भी नोटिफिकेशन निकाल दे, ताकि बच्चा साथ साथ अपना सिलेट और नेट दोनों कर ले, और फिर वो जब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां आएंगी बिहार में तो वो उसके अंदर जो है एनरोलमेंट कर लेंगे। ठीक है। अब क्या चेंज हो सकता है नोटिफिकेशन में फर्दर और डिले हो सकता है, क्योंकि नई सरकार बनी है, नई सारी चीजें चेंज होती है। रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू पैटर्न, इसको हो सकता है और स्ट्रिक्ट बनाया जाए या और फ्लेक्सिबल बनाया जाए। ये भी हो सकता है कि ऑल ओवर इंडिया एलिजिबिलिटी पर भी एक सवाल उठ सकता है कि ऑल ओवर इंडिया एलिजिबिलिटी ना करके वो जो परसेंटेज है कि बिहार के लोगों को ज्यादा रिजर्वेशन मिले इसके अंदर और बाहर अदर स्टेट को कुछ कम मिले, कि मतलब 30% ही बाहर के लोग आ सकते हैं, बाकी 70% सीटें हम बिहार के ही लोगों के द्वारा भरेंगे। तो ये सारे चेंजेस हैं जो मुझे लगता है इस बार बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपकी और क्या राय है और आप क्या मानते हो वो बिल्कुल कमेंट सेक्शन ओपन है, आप उसके अंदर बता सकते हैं। अब जो भी स्टूडेंट आगे अपने नेट या स्लेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए जून 2026 का ये मौका है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जून के अंदर इस बार इस साल 2026 में आपको बहुत सारे भर्तियां जो है वो देखने को मिल रही है। बिहार के अंदर ऑलरेडी 6000 प्लस पोस्ट आ चुकी हैं जिसका नोटिफिकेशन आ सकता है। अब इसके लिए हम लोगों ने आपके लिए क्या किया, हम लेकर आ गए आपके लिए एक समर सक्सेस सेल, जिसके थ्रू आप पा सकते हो नेट जेआरएफ के अंदर कैशबैक। अगर आप हमारे साथ तैयारी करके जेआरएफ क्वालिफाई करते हो तो आपको 100% कैशबैक मिल जाएगा। अगर आप नेट क्वालिफाई करते हो तो आपको 50% यानी कि आधा पैसा आपको वापस हो जाएगा। अब इसके साथ ही
ही साथ हमने प्राइसेस को भी कम कर दिया आपके लिए। अगर आप देख सकते हो करंट प्राइसेस जो है वो हमारे 5832 पे आपको जून 2026 तक का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो अगर आप ये जून में अपना नेट एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि नेट और सेट या स्लेट एक ही सिलेबस पर होता है, इनफैक्ट सेट या स्लेट जो है वो इजी होता है, लेकिन क्योंकि हमें स्लेट के बारे में भी पता ही नहीं कि क्या हो सकता है, तो इससे बेहतर है कि आप नेट की ही तैयारी करें। अब ये वाला जो प्राइस है अब आप उसको कैसे एनरोल कर सकते हैं, इसके लिए आपको कूपन कोड लगाना होगा अंशिका, जो कि मेरा नाम है। जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे, नीचे आपको कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा फाउंडेशन बैच का, उसके अंदर जाकर के आप फटाफट से एनरोलमेंट ले सकते हैं और अंशिका कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी के साथ में इस सेशन को मैं कर रही हूँ समाप्त। आपकी जो भी राय है जानना चाहूंगी कमेंट सेक्शन में जरूर। बाकी ऐसे ही और वीडियोस के लिए और ऐसे ही जानकारी में रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक, और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।